जय सिया राम। कृष्ण वंदे जगत गुरु। भजन भागीरथी के अहविल परवाह में आप सर्व आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सदा की सत्संग में आज का प्रसंग है नित्य सत्संग का, पर्वों का पुंज दीपावली। जय बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। सनातन संस्कृति की जय हो, जय हो। भारतीय सनातन संस्कृति विश्व की एक अनुपम, अद्वितीय और दिव्य संस्कृति है, जिनकी स्वरूप सदियों से बिखरती आ रही है और उसकी स्वरूप में ये संसार जीवंत है। और इस संस्कृति के जो आधार स्तंभ है वो पर्व है, वो त्योहार है, उस पर यह संस्कृति भी खड़ी है, आज तक जीवंत है, जिसका मूल जो कारण है वह है पर्व और त्योहार। विश्व का ऐसा कोई धर्म नहीं होगा, ऐसी कोई संस्कृति नहीं होगी जिसमें सनातन संस्कृति जितने पर्व और त्योहार हो। 7 वार और 9 त्योहार की कहावत प्रचलित है। तो यह मकर संक्रांति, उत्तरायण पर्व, शिवरात्रि, होली, रामनवमी, अक्षय तृतीया, बुद्ध पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, बीज पर्व, नवरात्रि, विजयदशमी, दशहरा के बाद में एक पर्वों का पुंज आता है, वो दिवाली है, जो 5 पर्वों का पुंज है, 5 मुख्य त्योहार हैं। ये 5 त्योहार है धनतेरस, रूप चौदस, दिवाली, अन्नकूट पर्व और भाई दूज। और इन 5 पर्वों से पहला यानी भारतीय संस्कृति में उत्सव और पर्व शुभ, मंगलकारी, कल्याणकारी, जनहितार्थ, जगत हितार्थ के लिए सर्वप्रथम गो माता का पूजन किया जाता है। इसलिए गो वत्स जो द्वादशी होती है, जिस दिन बछड़े वाली गो का बछड़े सहित स्नान कराया जाता है, उसके गले में पुष्प माला पहना करके, चंदन का तिलक लगा करके, फिर सिंगों पर भी मंडन किया जाता है और उनकी पूजा अर्चना की जाती है गो की। और उसके बाद में ये पर्वों का पुंज जो मनाना शुरू करते हैं। तो हमारा ये धनतेरस जो धन्वंतरी की जयंती है, धन्वंतरी ने इस विश्व को एक आयुर्वेद दिया। आयुर्वेद का प्राकट्य उस दिन हुआ था, धन्वंतरी का प्राकट्य उस दिन हुआ था, जिससे मानव समूची मानवता को एक आरोग्यता प्रदान की। उनकी जयंती के रूप में ये धनतेरस मनाते हैं। धन यानी जो धन होता है, वह जो वास्तविक धन है वह हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। और इस स्वास्थ्य धन को सुरक्षित, संरक्षित, आरोग्यित रखने का जो उपहार दिया, उनकी जयंती यह है धन्वंतरी जयंती। और धन्वंतरी जयंती के दिन एक दीपक जला करके शाम के समय बाहर दिया जाता है और उस दिन धन प्राप्ति की लिए भी दीपक प्रज्वलित कर दिया जाता है। ये जो बाह्य स्वरूप में और आंतरिक 2 स्वरूप होते हैं हर पर्व के लिए, इसलिए हम पहले चर्चा करते हैं बाह्य स्वरूप की, धर्म के अंग का बाह्य स्वरूप। और ये दीप प्रज्वलित कर दिया जाता है और आयुर्वेद धन्वंतरी की पूजा अर्चना की जाती है। जड़ी बूटियों संबंधित भी यह पर्व इस दिन सारा चिंतन मनन किया जाता है। उसके बाद में आती है रूप शब्द, जिसको काली चतुर्दशी और नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। इस दिन जो इस नरक चतुर्थी के दिन, इस काली चतुर्दशी के दिन नरक में जो यमराजा होता है, उनको प्रसन्नता के लिए दीप प्रज्वलित किया जाता है। और 100 मुखी दीप होता है, जो पितरों के लिए भी खुशी के लिए किया जाता है। उस तरह ये 100 मुखी दीपक दरवाजे की चौखट पर किया जाता है। और उसके बाद में आता है जो दिवाली। तो दिवाली के दिन
यानी हमारा जो मुख्य प्रश्न है ये धनतेरस, काली चौदस, दिवाली, अन्नकूट पर्व और भाई दूज, इसमें मुख्य जो हम दीपावली कहते हैं, दीपावली मनाने का जो मुख्य कारण है वह है हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम सनातन संस्कृति के संवाद आदर्श पुरुष जो भगवान प्रभु श्री राम, जो 14 वर्ष के वनवास के बाद भगवान प्रभु राम जो रावण का दहन करके, यानी असुर साम्राज्य का अंत करके, विभीषण को साम्राज्य दे करके 17 वर्ष के बाद पुनः अयोध्या में पदार्पण हुआ भगवान प्रभु राम का। उस पदार्पण में स्वागत में पलक पावड़े बिछाए गए, जिसमें अयोध्या नगरी को सजाया गया, साफ सुथरा किया गया, जो सफेदी वगैरह लिपापोती करके समझ और उस दीपक पर ज्वलित करके और फटाके की तरह बंदूक जो समय के जो शस्त्र थे वह छोड़ करके उनका स्वागत किया गया भगवान प्रभु राम का। और प्रभु राम के आगमन और राज्य अभिषेक इस दीपावली के दिन हुआ। तब से आज तक निरंतर हम प्रभु राम की पूजा करके दीपावली मनाते हैं, जो लक्ष्मी नारायण का अवतार है। सिया राम की पूजा एक साथ करते हैं, राम दरबार की पूजा करते हैं। यही हमारा दीपावली का मुख्य पर्व है, मुख्य उद्देश्य है बाह्य स्वरूप में। तो इस दिन प्रभु राम और सीता यानी सिया राम की जो पूजा अर्चना की जाती है, उनकी प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं और उसमें विभिन्न प्रकार की जो मिठाइयाँ और वैदिक पद्धति अथवा भक्ति भाव से उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए, जो हम सबको ज्ञात ही है। इस दिन प्रभु श्री राम की स्तुतियां भी कर सकते हैं। वर्णानाम अर्थसंगानाम रसानाम संसामपि मंगलानाम चक्रतारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तम ईश्वरमः नीलाम्बुदश्यामल कोमलयंगम सीता समारोपित वाम भागम पाणोमाशायक शारुशापम नमामि राम रघुवंशनाथम लोक अभिरामम रणरंगधीरम राजुनेत्रम रघुवंशनाथम कारणरूपम करुणाक्रंतम रामचंद्रम शरणम प्रपद्यम। तो आदि स्तुतियों से, आरती से और दीप प्रज्वलित करके प्रभु श्री राम सीताराम का पूजा अर्चना की जाती है। और उसके साथ में हमारी सनातन संस्कृति के अनुरूप सर्वप्रथम जो गणेश की पूजा करते हैं तो गणेश की तस्वीर भी रखते हैं। और लक्ष्मी नारायण के साथ में सरस्वती की भी पूजा अर्चना की जाती है, जो हमने इस स्तुति में भी बोला है। सद्बुद्धि के लिए, सात्विक प्रवृत्ति के लिए, जो सरस्वती की भी विद्या की देवी, विद्या प्राप्त करने के लिए भी पूजा अर्चना की जाती है साथ में। ये हमारा दिवाली पर्व है। उसके बाद में दूसरे दिन जो अन्नकूट पर्व होता है, उस समय सब मिलकर के अन्नकूट उत्सव मनाते हैं। और उसके बाद में भाई दूज आती है, जिसमें कहा जाता है कि यमुना और यमराज, ताप्ती और शनि, ये जो सूर्य के पुत्र पुत्रियां हैं, और इससे संबंधित कोई कथा आती है, उसके आधार पर ही होता है। इसमें भाई और बहन का मिलन होता है, आपस में एक दूसरे के सहयोग के लिए ये त्योहार है। और शुद्ध भावना और पवित्रता के लिए यह पर्व है, पंच पर्व। अब इसमें आता है मुख्यतः जो वह है कि जो दिवाली के दिन क्या जो दीपक है, तो इस दीपक का क्या उद्देश्य है। दीपक और पटाखे और मिष्ठान, ये जो 3 चीज हम करते हैं और पूजा अर्चना तो होती है, तो इनका क्या कारण है, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। हमारा ये जो कार्तिक मास है, ये कार्तिक मास सनातन संस्कृति का बड़ा ही महत्वशाली मास है। इनका महात्म्य श्रेष्ठकर है। इस दिन दीपदान का कार्तिक मास में विशेष महत्व होता है और दीपावली के दिन विशेष दीप किया भी जाता है। इसमें एक पुष्कर पुराण है, उसमें आता है, तुलायाम तिल तेलेन सायकाले समागते आकाश दीपम युदद्यानाम
एकम हरि प्रीति महति श्रियमावनोति रूप सौभाग्यम संपदम। यानी जो मानो इस कार्तिक मास में संध्या के समय भगवान श्री हरि के नाम का तिल के तेल का जो दीप जलाता है, प्रज्वलित करता है, उसे अतुल्य लक्ष्मी और सौंदर्य, सौभाग्य और अकूट संपदा प्राप्त होती है। और अब है कि दीपक कैसे करना चाहिए, दीप किस दिशा में करना चाहिए, दीपक की लौह किस दिशा में हो, इस पर भी हमें विचार करना है। तो इस विषय में शास्त्रों में आता है, दीपो ज्योति परम ब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम संध्या दीप नमस्तुते स्वभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदम शत्रुबुद्धि विनाशम च दीप ज्योतिर्नमस्तुते। अर्थात जो घर में दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं उसकी लो, दीपक की जो लो होती है वो पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में होनी चाहिए, क्योंकि पूर्व दिशा में अगर लो है तो आयु की अभिवृद्धि होती है और उत्तर दिशा में लो है तो स्वास्थ्य और प्रसन्नता, खुशी की अभिवृद्धि होती है। और पश्चिम और दक्षिण में है तो पश्चिम में दुख की वृद्धि होगी और दक्षिण में हानि ही हानि है। अतः घर में जो आप दीपक प्रज्वलित करें तो उस दीपक को आप उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ ही प्रज्वलित करें, जो हमें घर में धन धान्य, सुख समृद्धि, सफलता, आयु और सुखद जीवन प्रदान करेगा। और इसमें जो फटाके हैं, फटाके नहीं थे तो पहले जिस समय जो बंदूक या इस तरह के जो भी शस्त्र थे उनके द्वारा, यानी तोपें, और रामायण काल में तो विज्ञान बहुत बड़ा हुआ था, तब समय स्वागत के लिए ऐसा किया जाता था। और आज भी शुभ मंगलकारी, वीरता शौर्यता भरा कोई भी समायोजन होता है तब तो गर्जना, बंदूक इत्यादि से किए जाते हैं। और वर्तमान में उन्होंने फटाखा का रूप ले लिया है, जो उस उत्सव की खुशी का जाहिर करने के लिए, उस शुभ मंगलकार के लिए फटाखे भी छोड़े जाते हैं। और मिठाइयाँ, विशेष जो मिठाइयाँ हैं, विभिन्न तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं। इस व्यंजनों में हमें यानी इस फटाखा छोड़ने में और व्यंजन में और दीप प्रज्वलित में हमें ध्यान रखना है कि हमारे दीप में तेल कैसा हो, हमारे कच्ची गाड़ी का तेल, तिलों का तेल हो, चाहे वो कम ही क्यों न हो, लेकिन होना वही चाहिए। ये आजकल का जो रिफाइंड तेल आता है उससे कोई मतलब नहीं है, वातावरण दूषित होता है क्यों, और अगर ये तेल होगा तो वातावरण को प्रदूषित करेगा। यानी एक साथ लाखों लाख दीपक प्रज्वलित होते हैं तो हमारा ये प्रदूषण जो है वो खत्म होता है और ये पर्यावरण संरक्षण में, पर्यावरण सुचिता लाने में बड़ा सहायक होता है ये दीपक। इसलिए हमें कम ही क्यों न हो लेकिन तिल का तेल ही प्रज्वलित करना चाहिए। और उस नंबर में जो मिष्ठान होते हैं, मिठाइयाँ होती हैं, उस मिठाइयाँ में बाजारू मिठाई न खरीद करके केवल कम ही व्यंजन क्यों नहीं बना जाए, लेकिन देसी गाय घर के बिलौने का घी हो, उससे घर पर ही व्यंजन बनवाने चाहिए। और तीसरे नंबर जो फटाखे होते हैं वो बहुत कम फटाखे लाएं स्वागत के लिए। उसको छोड़ने के बाद हाथ अच्छी तरह से साबुन से या किसी मिट्टी से अच्छी तरह से मसल करके धोने के बाद ही हम भोजन करें, ये हमें विशिष्ट ध्यान रखना चाहिए। और अन्नकूट पर्व जो होता है तो उसको एक नूतन वर्ष के रूप में मनाते हैं, क्योंकि दिवाली के बाद में भगवान प्रभु श्री राम का राज्य अभिषेक हुआ दिवाली के दिन, और शुभागमन होकर के जब राज्य अभिषेक हुआ तो एक नूतन साम्राज्य की जो नींव डली हुई है, हमारा एक नए वर्ष का शुभारंभ हुआ था। और नया वर्ष के विषय में कहा जाता है कि प्रथम वर्ष हमारा हर्ष, उल्लास, खुशी, सुख, प्रसन्नता के साथ व्यतीत हो, तो सारा जो वर्ष होता है वो इसे ऐसा ही होगा। इसलिए महाभारत में पितामह भीष्म महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं, यहो यदेशेन भावेन तिष्ठत्स्याम युधिष्ठिर हर्षदेन्यादि रूपेण तस्य वर्ष प्रजाति वे। ये युधिष्ठिर अगर आज नव्य वर्ष के पहले दिवस में जो मनुष्य, जो मानव
खुशी, हर्ष, प्रसन्न चित्त रहता है तो उसका पूरा वर्ष हर्ष के साथ व्यतीत होगा। और शौक विघ्न रहेगा, उद्विग्न रहेगा, दुख के साथ रहेगा तो पूरा वर्ष भी वैसा ही व्यतीत होगा। इसलिए हम इस नए वर्ष को एक नूतन अन्नकूट यानी अच्छे अच्छे व्यंजनों के साथ खुशी व्यंजन और मिलन, रामा श्यामा भी बोलते हैं इसको, रामा श्यामा गला मिलन के स्नेह मिलन के स्वरूप में प्रस्तुत करके पूरा वर्ष खुशी के साथ प्रकट करते हैं। अब जो दिवाली है, दिवाली ये बाह्य स्वरूप में हमने व्याख्या की है, धर्मांग जो होता है बाह्य और अंतरंग दोहंग के स्वरूप में होता है। और जितने भी हमारे ऋषि महर्षि संत हुए हैं वे बड़े दिव्य दृष्टा, दूर दृष्टा, दीर्घ दृष्टा हुए हैं। उन्होंने जितने पर्व, उत्सव, त्योहार स्थापित किए हैं, संस्कृति के जो दृढ़ स्तंभ जो बनाए हैं, आलोक स्तंभ जो बनाए हैं, उनके पीछे बहुत बड़ा रहस्य रहा है, बहुत बड़ा उद्देश्य रहा है। तो दीपावली ये जो प्रकाश पर्व के स्वरूप में मनाते हैं, तो घोर अंधेरी अमावस्या के दिन इस अमावस्या के अंधारों को चढ़ करके एक उज्जवल उजाला प्रकट करता है दिवाली। यह हमें ये संकेत देता है कि हमें इस अज्ञान के अंधकार, इस तिमिर से निकल करके हमारी आत्म ज्योति प्रकट करके आत्म ज्योति से अंदर का उजाला जागृत हो। हमें हर त्योहार से कुछ न कुछ शिक्षा मिलती है, तो इससे हमें यह मिलती है। इसलिए हमें जो दिवाली से हमें यह शिक्षा लेनी है कि हमें सदा प्रसन्नचित्त रहना है, सुखद रहना है और हमारे जीवन में, हमारे अंतरंग में कहीं भी आसपास में अंधेरा ना हो, अज्ञान ना हो। इस तिमिरा साधित जो जितना भी है ये जगत में, इस तिमिरा साधित जगत को छेदन करके हमें प्रकाशमय युग में, प्रकाश पुंज में प्रवेश करना है। हमारा जो ये जो अग्नि का जो स्वरूप है, ये सूर्य भी है, चंद्र भी है, अग्नि भी है, ये जितने दीपक भी है, और उसके बाद में हमारा ये जो मूल आगे बढ़ता है, जो हमारा बुद्धि प्रखर, जो बुद्धि का प्रकाश भी है, मन का प्रकाश भी है, लेकिन मुख्यतः है वो आत्मा का प्रकाश है। आत्म ज्योति प्रज्वलित होगी, आत्म जागृति होगी, तभी वास्तव में वास्तविक दिवाली, असली दिवाली मनाई जाएगी। कहते हैं सदा दिवाली संत के आठों पैर आनंद, अलमस्ता को उपदिया अग्नि इंद्र को रंग। यानी जब आत्म ज्योति में जागृत हो जाएंगे तो वास्तविक दिवाली होगी। और वास्तविक दिवाली मनाने वाले जो संत हैं वो सदा प्रसन्न रहते हैं। वह इंद्र यानी संसार में कितना भी उच्च पद प्रतिष्ठित व्यक्ति क्यों न हो, लेकिन उसको भी रंग ही मानते हैं। यानी सम्यक वृत्ति, सम्यक दृष्टि उनको प्राप्त हो जाती है। संतव योगिता में कहा वो प्राप्त हो जाता है। वास्तविक दृष्टि की प्राप्ति इस दिवाली पर्व से हमें हो जाती है। बोलिए जय सिया राम। अब भगवान प्रभु राम की एक स्तुति भी अपन थोड़ी कर लेते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोसन कंज मुख कृण कंज पद कंजारुणम, कंदार्वे अगणित अमित सविनव नील नीरद, सुंदरम पटपीत मानव तड़ित ऋषि सुशिनामि जनक सुतावर, भजुदीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंशने कंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदन, श्री मुकुट कुंडल तिलक सारुदार अंग विभूषणम, आजानुभुज सर साप धर संग्राम जित खर दूषणम, यति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम, मम हृदय कंद निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो, राम दरबार की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो, जय हो। इस दिवाली के पावन पर्व का हमें खूब लाभ लेना चाहिए। आजकल लंबे समय अंतराल में कुछ रूढ़ियां आ गई हैं, कुछ कुरीतियां आ गई हैं हमारे पर्वों में, उस पर हमें ध्यान देना है। इस दीपावली पर्व पर हमें किसी प्रकार की तामसिक भोजन, तामसिक पेय और खाद्य पदार्थों का प्रयोग नहीं करना है।
5 दिनों के पर्व में तामसिक में जो जितने आते नहीं करना, हमें सात्विक प्रवृत्ति का ही करना है, क्योंकि जहां सुमतिता संपत्ति नाना, जहां कुमतिता विपत्ति विदाना, यानी जहां जो सुमति होती है वहां संपत्ति आती है। तो हमें चाह है, हमारी क्या चाह है? सुख की सहाय। और सुख कैसे मिलेगा? संपत्ति से हम चाहते हैं। तो संपत्ति कैसे मिलेगी? वो सात्विक प्रवृत्ति से मिलेगी। सुमति और सुमति से मिलेगी, संपत्ति और संपत्ति से मिलेगा सुख। यानी बाह्य सुख और आंतरिक सुख दो होता है। बाह्य सुख धन से मिलेगा और आंतरिक सुख है वो आत्म संपत्ति से मिलेगा। तो हमारा ये जो वित्त है, जो बाह्य धन है, यह और यह सब सुमति से आएगी। इसलिए हम 5 दिनों में किसी प्रकार का तामसिक खाद्य और पेय पदार्थ हमें न लाएं, क्योंकि आजकल हर घरों में यह ज्यादा प्रचलन हो गया है। इस पर हमें ध्यान अवश्य देना चाहिए। और इसके साथ में दिवाली के दिन हमें ज्यादा से ज्यादा प्रभु श्री राम के नाम का, गुरुदेव के नाम का, लक्ष्मी मंत्र का, हमें जो चाहा हो उस मंत्र का जप अधिक से अधिक करना चाहिए, क्योंकि इस दिन 1000 गुना ज्यादा पुण्य मिलता है जप का, तप का, नियम का, व्रत का। ये बहुत बड़ा दिवस है और इस बड़े दिवस के दिन ही हजारों महापुरुषों ने अच्छे अच्छे कार्य शुरू किए हैं इसी पर्व को आधार लेकर के। इसलिए हमें जप तप नियम व्रत जो करें इस दिवाली के दिन उसका 1000 गुना ज्यादा पुण्य मिलता है। इसलिए अधिक से अधिक हमें जप करना चाहिए।